राजलदेसर में श्री राजलदेसर गौशाला के पास स्थित भोला बाबा बगीची में संत पुष्कर नाथ महाराज की 20वीं बरसी पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा और पंचकुंडीय रुद्र अन्नपूर्णा महायज्ञ का आयोजन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बगीची के महंत सोमनाथ महाराज संत सुरजीत नाथ महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित केदार जोशी ने कथा के 6वें दिन श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन किया। भागवत कथा के व्यासपीठ पर कथावाचक पंडित केदार जोशी ने 5 अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले 5 गीत भागवत के 5 प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध महर्षि सांदीपनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद और द्वारिका की स्थापना, रुक्मणी विवाह के प्रसंग का संगीतमय भावपूर्ण पाठ किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भोला बाबा की बगीची में ऐसे संत महात्माओं ने तपस्या की है जिनके आशीर्वाद से लगातार यहाँ पर धार्मिक आयोजन होते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने महंत सोमनाथ महाराज के बारे में कहा कि जिन्होंने 4 धाम पैदल यात्रा और 1 रुपए को भी हाथ नहीं लगाते, ऐसे संत का आशीर्वाद लेने से सारे संकट दूर होते हैं। उन्होंने विशेषकर संतों से कहा कि इस कथा को सुनकर विशेषकर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मुख्य यजमान गीदाराम सुथार रहे। भोले बाबा की बगीची में बहुत ही सिद्ध पीठ है, आपने बताया ऐसा संत तपे थे। भोले बाबा की बगीची में अभी पुष्कर नाथ जी बाबू जी को 20वां वार्षिक उत्सव हो रहे हैं। बड़ी ही विलक्षण बात है, कैसा संतां की कृपा है। करोड़पति अरबपति कोलकरास के जियान पीछे ने भंडारा चल रहे हैं। हरी बड़ी तमाका गोंदिया की लाडवा की थाने का क्या कहना। ऐसा सब विलक्षण संत सोमनाथ जी बाबू जी पहले 4 धाम पैदल जाकर आया, अभी 12 ज्योतिर्लिंगा की पैदल या 11 महीना तक पैदल यात्रा कर आया। और धरती माता है ना, आप बड़ी प्रसन्न हुए जब वो संत पग रखे नहीं पर आ देखे कि मेरे को जिसरो हो और पग रखे तो धरती माता को जिसरो करने वास्ते गले पैदल ही चला पग क्यों रखा। रावण चाल तो ने दुष्ट लोग चाले ना, धरती हालती कांपती के हे भगवान से पिंड छुटा। धरती आगती हो गई, लास्ट में गऊ को रूप धारण कर भगवान का पीड़ा कही कि अगला पापाचार्य से मेरे पिंड छुटा। बने काउंटर करने के लिए अगला संत सोमनाथ जी बाबू जी आपको क्या कहना है कि कमा के संता का वास्ते ज्ञान वैराग्य भक्ति को साक्षात स्वरूप है। वे संत है जगह का दर्शन करने से पाप नष्ट हुआ। अपना बताओ कोटि प्रणाम। सुरजीतनाथ जी बाबू जी भी कोई आओ वो स्थान ही आगलो ये मेरे को अठे जितना भी संत है का सब बहुत ही विलक्षण स्थिति है। व्यासपीठ की मैं देख रहा हूँ, व्यासपीठ पर ने नापासर का केदार जी महाराज बैठे विराजमान है। ये भी विलक्षण विभूति है। किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु को वर्णन आवे है। सिमिटी सिमिटी जल भरई तलावा जिमी सदगुरु सज्जन पे आना। तो वर्षा ऋतु को पानी है वो इकट्ठा हो और आवे तालाब भर जा। ये सारा गुण है हमें। हवन भी करवा रही है, टीका ब्रह्मा भी है। अच्छा, भागवत कथा की भी व्यासपीठ का इंचार्ज है, व्यासपीठ पर विराजमान है। रात नानी बाई को मायर होती है तो सर्वगुण संपन्न है। हृदय को सिमिटी सिमिटी दल भरी तमावा जिमी सदगुण सज्जन पे आना। तो सारा सदगुण व्यासपीठ में है। मैं व्यासपीठ में भी बहुत बहुत प्रणाम करूँ। भाई मदन पत्रकार शिव भगवान जी अगर साथी सारा भक्त बंधु देविया ने प्रणाम करूँ। बहुत ही संता की माया है संसार में। कितो कितो आपने देश पर आक्रमण होया, कितना मुगल मंदिर ने नष्ट कर दिया, धर्म ग्रंथ नष्ट करने के लिए कितना पुस्तकालय ने जड़ा दिया, कितनी मगू फिर अंग्रेज आया वे कोई कमी को नहीं रखी। बाकी फिर भी वो सनातन जिंदो है। ये वास्ते जिंदो एक आज देखो है जी हाँ भोले बाबा की बगीची है, बड़े संत ये अपना अखाड़ा है, अपना छावनिया है, अपनी चौकियाँ है। रोमानी उनसा हिटलर सब मिट गए जहाँ से
क्या बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, ये वास्तव पर मिटे। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।